Are you ready for it? जब ख्याल और सवाल दोनों बवाल करने लगे तो आ जाओ यहाँ। ख्याल जुनून बन जाएगा और सवाल सुकून। बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग चैनल में क्रेजी ब्लॉग्स। और आज हम हैं अपने बनारस बाबा की नगरी में और हमें यहाँ पर है अभी मान महल घाट, ठीक है, जो मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में है। तो आज हम आए हैं बाबा की नगरी में। ये वो जगह है जो इंडिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और ये वो जगह है जहाँ पे अपने भोले बाबा को लोग शंकर जी नारायण जी बोलते हैं, उनको बाबा कहते हैं प्यार से। तो सुबह 3 बजे से अंदर पूजा करने के बाद और अभी हम लोग पूरा जो होता है रुद्राभिषेक वगैरह होता है वो सब करने के बाद हम लोग आए हैं घाट पे। तो यहाँ से भी आपको हम मणिकर्णिका घाट दिखाएंगे और जो भी है बाबा के दरबार में कैमरे तो अलाउड होते नहीं हैं, तो वहाँ का कुछ हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। अभी बज रहे सुबह के 6:30। 3 घंटे अंदर पूजा पाठ करने के बाद आए हैं। पहली बार मौका मिला है बाबा का रुद्राभिषेक करने का, तो देखते आगे ब्लॉग में आपको दिखाते हैं जितना हो सकता है हमसे, ठीक है। बनारस में है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। 365 दिन यहाँ पे चिताएँ जलती रहती हैं और अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो, किसी को लगता है ऐसा है, तो वो यही जगह है। मान्यता है लोगों की यहाँ पे आके लोगों को मोक्ष मिलता है। तो जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो या तो हरिद्वार या तो काशी। तो अभी आगे के फ्री ब्लॉग से दिखाएंगे। अभी एक्चुअली बनारस में मैं 2 दिन से हूँ, पर टाइम 2 दिन बाद मिला है आज। तो बाबा के तो दर्शन हो गए, अंदर कैमरे अलाउड होते नहीं हैं, तो कोई ग्राफिक्स मेरे पास नहीं है, बट आगे का थोड़ा मैं वॉक अराउंड दूँगा जैसा जैसा होगा, जितना हो सकेगा मेरे को मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा बनारस, क्योंकि ये बाबा की नगरी है। और बाबा की नगरी में अगर आए हो आप तो यहाँ पे अपने शिव जी को बाबा ही कहते हैं प्यार से। तो देखते हैं आगे, मैं आपको जितना दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये अपना है दशाश्वमेध घाट जो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो मॉर्निंग की वाइब थोड़ी अलग है और ये बोट के थ्रू आप उस तरफ जाके उधर भी हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, तो आप कर सकते हैं इसको भी। और मैं आपको बनारस की सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ। मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था, तब यहाँ पे फ्लड आया हुआ था, पानी बहुत ज़्यादा था। तो बाबा की भक्ति कैसी है मैं बताता हूँ आपको। ये आप इसका स्तर देख सकते हैं और उस टाइम पे जो पानी था वो यहाँ टॉप तक था, वो मंदिर तक। मंदिर का भी हाफ एन पोर्शन जो था वो पानी से भरा हुआ था। उसके बाद भी सेम टाइम पे आरती चालू होती है, कोई डिले नहीं, और चाहे फ्लड आए कुछ भी आए वो टाइम पे ही होनी है। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लो, वहाँ से पानी इस लेवल तक था बट फिर भी नो डिलेज। तो ये है अपने बाबा का घाट और बाबा की नगरी। तो पूरा सिनेरियो क्या है कि कंपनी का एक एग्जीबिशन था जो क्रेडाई कंपनी जो है होस्ट कर रही थी। तो उसके सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारी कंपनी भी है उसमें। तो उसका 7, 8, 9 3 दिन का जो था पूरा इवेंट था और उस इवेंट को परसों भी टाइम लगा हमें पूरा दिन, कल भी पूरा टाइम हमारा उसमें चला गया। तो आज शाम को हमें जाना है, तो आज टाइम मिला है, थोड़ा टाइम निकाल के हम आए हैं बाबा के घाट पे, बाबा के दर्शन करके। और कल जो प्रोग्राम था उसमें
हमारे गौर गोपाल दास जी जो है कि मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका भी पूरा स्पीच था, 1 घंटे का था, तो वो भी हमने कवर किया था, तो वो हम आगे के व्लॉग में ऐड कर दूंगा। और एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि मैं सुकून कहूँ तुम काशी समझ लेना, वही बात है यहाँ पे। पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर हैं, जो वाइब्स है, जो मॉर्निंग है, जो इवनिंग है, बिल्कुल गूज़बम्प्स टाइप का है। ये जो फील है ना, आप यहाँ आते हो तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, वो फील कर पाते हैं बाबा को, वो कनेक्ट कर पाते हैं बाबा से। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ और ये प्रिपरेशन हो रही है प्रसाद की, और ये प्रसाद बन रहा है यहाँ पे। तो सुकून है यहाँ, और सुकून भी ऐसा कि आप अगर बनारस में हैं तो बनारस के जो घाट हैं, जो बाबा का दरबार है, वो आपको खींचता है अपनी तरफ। आप जो कितना भी आलसी हो, जैसे मैं ही इतना आलसी हूँ कि मैं 8-9 बजे से पहले उठता नहीं हूँ, 10 बजे से 8-9 बजे से पहले मिनिमम। बट बाबा का एक लगाव देखो कि मैं 2 बजे उठ के 1 बजे में आके अपने जो इवेंट था वहाँ से फ्री होके आके रात को 1 बजे सोया था, और फिर भी बाबा का जैसे पता चला कि रुद्राभिषेक करने का मौका मिलेगा और मॉर्निंग में जाएंगे तो बाबा के दर्शन भी होंगे अंदर से, तो 1 बजे सोने के बाद फिर 2 बजे उठ के 3 बजे जाके 3 घंटा वहाँ देख के, 2-2.5 घंटा 3 घंटा देख के रुद्राभिषेक करके बाबा के दर्शन करके तो सुकून मिला ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। बाबा की नगरी में, बाबा के जो ईस्ट है हरिद्वार में, उन सब नगरियों में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। और सेकंड थिंग, क्यों जो अपने हिंदूज हैं उनको इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 2014 से पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, सब कुछ न्यू बिल्ट है, क्योंकि इससे पहले भी बनारस आए हुए हैं 2014 से पहले। जो यहाँ पे हालत थी वो नहीं थी, बट इस सरकार ने बहुत कुछ करके दिया है। कि हम अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गए थे, जो कॉरिडोर है वो पूरा न्यू बिल्ट है और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और जो भी है टूरिस्ट को बाबा की नगरी में खींचने के लिए जितना भी प्रयास हो सकता है वो इस गवर्नमेंट ने करके दिया है। तो जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं बट इस गवर्नमेंट को नहीं मानने वाले हैं, बीजेपी को, वो एक बार काशी विजिट ज़रूर करें। आपको समझ में आएगा कि क्यों इस सरकार की ज़रूरत है आपको, और ऐसा क्या मिस कर रहे थे आप 70 साल में जो अभी आपको ज़रूरत है इनकी, और क्यों इस गवर्नमेंट को आना चाहिए। तो जब आप आओगे, देखो आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा नहीं। आप काशी आओ, आप काशी आओ, काशी देखो, आपको समझ में आएगा कि सरकार क्यों चाहिए आपको। ठीक है, पहला रीज़न, क्योंकि जो भी और भी गवर्नमेंट पब्लिक स्टंट कर रही हैं वो एक तरफ है, क्योंकि स्टेटमेंट तो सब देते हैं बट इसने जितना भी स्टेटमेंट दिया है वो करके दिखा दिया है। तो प्लीज़ विजिट। All of us. Abraham Lincoln said, you can please some of the people for some time, but you can't please all the people all the time. How many of you have this experience with? सब लोग जानते हैं, कोई नंबर है, हर 4 दिन में प्रोटोकॉल बदलते लोग हर 4 दिन में प्रोटोकॉल बदलता, कंप्लायंस करना उसको। प्रेशर, कितने लोगों को प्रेशर है सर पे? अच्छा, किसी को नहीं। हाय हाय, रियल एस्टेट सबसे शांत लोग है। मैं छोड़ता हूँ ये कपड़ा और रियल एस्टेट वाला बन जाता हूँ। सब शांत है, सबके माइंड। Oh my God! How many of you have to meet with deadlines, guys? Project deadlines? What a word, no? Deadline. कभी किसी ने उसको लाइफ लाइन बोला है?
You know, by the time you cross that line, what happens? ये है बनारस, जहाँ सुबह भी हंसती है और शाम भी हंसती है। जहाँ की गली गली बाबा बाबा करती है, कोई काशी कहते हैं। तो सुबह के दर्शन के बाद हम फिर आ गए हैं काशी की गलियों में, क्योंकि जब तक यहाँ पर हैं तो बाबा अपनी तरफ बुलाते रहेंगे और हम आते रहेंगे। देखो बनारसी गलियाँ देखो, तो ये बनारस ये ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन शहर है। प्राचीन इट मीन्स जो ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड सबसे प्राचीन है, हजारों सालों से। और बनारस वो जगह है जहाँ पे मौत का भी उत्सव मनाया जाता है। यहाँ 365 दिन चिताएं जलती रहती हैं और यहाँ के लोगों के लिए सब आम बात है। सुबह घाट पे यही देखने को मिलता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मौत का जश्न मनाया जाता है, इसीलिए बाबा की नगरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस फूड स्टॉल हैं, बट वो हमें पता नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। ये देखो अपने बाबा की नगरी में जो डेकोरेशन हुई है ना, जो काया पलट हुई है गवर्नमेंट में, सच में देखने लायक है। तो अभी हम जा रहे हैं घाट पे। अगर आप बनारस आते हो, बनारस में रहते हो, तो सुबह शाम आप अपने आप ही खींचे चले आओगे बिना किसी के बुलाए। आपका मन नहीं मानेगा होटल में, तो आप खुद ही घाट की तरफ खींचते हुए चले आ जाते हो। ये फूड कोर्ट है। और ये अपने घाट पे आ गए, सिमर घाट पे। कैसे खेलेगी? ये बैलून लेके मुझे ऐसा खेलना है। हमारे 10 रुपये दे इसको। बेटा पैसे ले ले, बैलून हमें नीचे, बैलून तो रख ले। आप तरफ से कोड दे रहे हो। अच्छा एक बात बताओ बाबा, आपका नाम क्या है पहले बताओ। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी। आपका? उड़ गया। आपका नाम? महिमा। महिमा। आ रहे हैं पैसा लेकर। क्या हुआ? पैसा लेकर क्या पैसे दिए उसको? हमारे बैलून में जो नहीं फोड़ दिया उनने। यही देखो। बाबा की नगरी में बच्चे भी बिल्कुल मस्त हैं, दिल के सच्चे, जो बोलना है वही बोलना है। नगरी में 3 दिन में तीसरी चौथी बार आ रहे हैं, और यहाँ के जो सुकून मिलता है वो आप देख ही सकते हो। देखो, हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन शहर, प्राचीन नहीं, हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन जिंदा शहर है। और जिंदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ की वाइब बोलती है कि सुबह शाम जो यहाँ पर है आपको घाट पे चिताएं मिल जाएंगी, जो कहीं और नहीं पॉसिबल इतना। ये आप देख रहे हो ना, बाहर साइड में है, ये जो है वो साइड में बहुत राइडिंग वगैरह होती है। और अभी हम हैं ये समीर घाट पे, इसके बगल में मणिकर्ण का घाट है, आगे जाके 80 घाट है। तो बाबा के दर्शन 2 बार तो कर चुके हैं, अब एक बार कोशिश करेंगे कि जाने से पहले भी कर लें। आप लोग भी आओ और एक बार देखो, मृत्यु का आत्मा से मिलन और आत्मा का परमात्मा से मिलन कहीं होता है तो वो काशी है। ये होता है ऐसा शहर है जो बोलता है, अपनी प्राचीनता दिखाता है, और प्राचीनता में भी अपने आप को महसूस करवाता है। तो पीछे भी दिखाई देगा, देखो ऐसा और पीछे है जैसे सुमेर घाट है, इधर मणिकर्ण का घाट है, और उधर ही जाके 80 घाट है। तो आरती 7 बजे की थी जो हमने मिस कर दी, बट कल मॉर्निंग में हम दोबारा आएंगे और मॉर्निंग की आरती देखेंगे।
पानी जो अभी गंगा का है काफ़ी कम है, इसलिए लोग नहा भी नहीं पा रहे। देखते हैं अगली बार बाबा कब बुलाते हैं। तो एक कंपनी का इवेंट था जिसकी वजह से 3-4 दिन हमें बनारस में रहने का सौभाग्य मिला और सुबह शाम घाट पे आने का सौभाग्य मिला। तो अगर किसी को बोलता हुआ शहर देखना है ना, जो कुछ बोलता है खुद की तरफ खींचता है, वो बनारस जरूर आएगा। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि हम शंकर जी को बाबा कहते हैं, जय भोले बाबा की। बस। और जिसमें जीवन को मृत्यु से मिलन कह रहा हूँ ना, यहाँ पे क्यों कहता हूँ मैं ऐसा, यहाँ देखो सामने एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें मैं। समझ गए होगे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। यही है जो 365 दिन यहाँ पे चलता है। तो जो शहर सुबह शाम यही देखता हो, अब वो समझ सकते हो कि वो शहर कैसा होगा। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है बाबा के नाम से, शाम की रात्रि होती है बाबा के नाम से। बाबा ही बाबा है यहाँ पे, और काशी में बाबा ही बसे हैं। काशी को लोग बाबा के नाम से ही जानते हैं। काशी कभू न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार।